Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द डेविल। Then you have Page of Swords, 3 of Cups and 5 of Wands. Okay. इस हफ्ते में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आपकी आगे अच्छी जाने वाली है। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में एक अच्छा टाइम मिलेगा जिसमें कि आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनके साथ जो आपका एक बॉन्ड है उसको पहले से मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो आपका कम्युनिकेशन है, जो जिस तरह भी आप कांटेक्ट करते हो उसमें बेहतरी आएगी। उनके साथ आपका कनेक्शन पहले से अच्छा जाएगा। बट एक चीज़ माइंड में ये रखिएगा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है। ये टेम्परेरी सा होगा। आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो दूसरी साइड पे भी जा सकता है अगर कि आप अच्छे से कांटेक्ट नहीं करते या फिर बात बात पे आप अपने ओपिनियंस देते हो, जजमेंट पास करते हो, हर जगह पे अपने सजेशंस देना चाहते हो, अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप दोनों में लड़ाई का बाइस बन सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ भी एंड आपके कुछ घर वालों के साथ भी, जानने वालों के साथ भी या फ्रेंड्स के साथ भी छोटी छोटी बात पे अगर कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपके साथ जो है वो लड़ाई झगड़े का सबब भी बन सकती हैं। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है। कुछ ऐसे समझ लें कि शैतानी ताकतें हैं, जैसे किसी ने कुछ अमल वगैरह आपके ऊपर करवाया है या फिर किसी की बुरी नज़र है, कोई आपसे हसद करता है, किसी के दिल में आपके लिए बुग़्ज़ है, आपका कोई बुरा चाहता है, आपके खिलाफ प्रॉक्सीज हो रही हैं। इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास रहेंगी 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। आपका ध्यान अपने काम पर से ज़्यादा या तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा, एक्टिविटीज़ की तरफ सॉरी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुरा या गलत करने की तरफ आपका माइंड मुंतकिल हो, यानी कि आप ये सोचोगे कि मैंने अगर अच्छा करा था तो मुझे उसका सिला नहीं मिला, तो अब मैं कुछ बुरा करके देखता हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि किसी हद तक आप अपनी लाइफ से टायर्ड हो, थक चुके हो, आपने काफ़ी एफर्ट्स करी हैं लेकिन वो नतीजे आपको नहीं मिले। इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ और आने वाला टाइम आपके लिए मुश्किलात से भर जाए, आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लो। तो ऐसा नहीं करना। दी जजमेंट का कार्ड है, ऊपर वाली की तरफ से आपको एक मौका दिया जा रहा है। जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं अगर आप उनको तस्लीम करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैंने मिस्टेक्स करी थी, अब मैं खुद से माफ़ी मांगता हूँ और आगे बढ़ता हूँ लाइफ में, तब जा कर के आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। चाहे वो आपके करियर वाली साइड है या फिर आपके रिलेशनशिप वाली साइड है। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से आगे लेकर के जाना चाहते हो तो खुद को बदलो पहले, फिर आपकी सिचुएशन बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी। जिन लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको भड़कावा दीजिए। और दूसरी बात ये, कुछ टफ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती है लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब चीज़ें आपको सही से आगे लेकर के जानी है, वो काम करना है जो कि सही है, ना कि वो जो कि आसान है। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत के कुछ मसले मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। और जो आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, आपको कुछ फेयर्स है, आपका ध्यान माहौल पे आसपास चल क्या रहा है, लोगों की थिंकिंग क्या है, लोगों के ओपिनियन
ओपिनियंस आपके लिए क्या हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या ओपिनियंस है, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं और आप उस रास्तों को पकड़ने की कोशिश करोगे जहाँ पे जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। तो पे ध्यान दे लीजिएगा और बाकी आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में आपने वॉच कर लेनी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।